कर्मचारियों के हितों और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर ही लागू हो। यह आंदोलन केवल कर्मचारियों की मांगों तक सीमित नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि किसान और ग्रामीण मुद्दों से भी इसे जोड़ा जा रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के बजट, भुगतान की नियमितता और ग्रामीण रोजगार की सुरक्षा पर जो भी असर पड़ता है, उसका प्रभाव पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता पर पड़ता है। किसान संगठनों की ओर से कुछ विधेयकों और संशोधनों को लेकर भी आपत्तियां सामने रखी जाती हैं, जैसे बिजली संशोधन, बीज संशोधन या अन्य कृषि संबंधी प्रस्ताव, जिनके प्रभाव को लेकर वे चिंता जताते हैं। जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो शहरों पर दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है और महंगाई का चक्र और कठोर हो जाता है। छात्र संगठनों के समर्थन की चर्चा भी इसलिए की जा रही है क्योंकि युवाओं का सीधा सवाल भविष्य का रोजगार है। उनका कहना है कि अगर काम का दबाव बढ़े, रोजगार की सुरक्षा घटे, तो आने वाली पीढ़ी को स्थिर करियर और सम्मानजनक अवसर कम मिलेंगे। साथ ही शिक्षा के निजीकरण को लेकर भी चिंता रहती है। जब पढ़ाई महंगी होती है तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के बच्चों के सपने टूटते हैं। इसलिए वे ये संदेश देना चाहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों की नहीं, बल्कि आने वाले कल की भी है, जहां युवा नौकरी और शिक्षा दोनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके साथ साथ कई संगठन निजीकरण पर भी सवाल उठाते हैं। सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सेवाओं के निजी हाथों में जाने से रोजगार की शर्तें, स्थिरता और जवाबदेही पर असर पड़ सकता है। कई कर्मचारियों की चिंता यह होती है कि निजीकरण के बाद आउटसोर्सिंग बढ़ती है, ठेके पर काम बढ़ता है और स्थायी नियुक्तियों की संख्या घटती है। इससे न केवल कर्मचारी असुरक्षित होता है, बल्कि सेवा की गुणवत्ता और आम नागरिक के हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आंदोलन में यह मांग भी सुनाई देती है कि सार्वजनिक संपत्तियों और सेवाओं को बेचने या कमजोर करने की नीति पर पुनर्विचार हो और रोजगार तथा सेवा हित को केंद्र में रखा जाए। बैंक कर्मियों की तरफ से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह जैसी मांगे भी चर्चा में रहती हैं। उनका तर्क यह है कि लगातार काम का दबाव, लक्ष्य आधारित संस्कृति और बढ़ते ऑपरेशन के बीच मानसिक स्वास्थ्य और परिवार के लिए समय मिलना जरूरी है। हालांकि यह मांग अलग क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन व्यापक रूप से यह संदेश देती है कि कामकाज के नियम मानव केंद्रित हों, केवल उत्पादन केंद्रित नहीं। जब अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारी एक ही दिन आवाज उठाते हैं तो इसका असर और संदेश दोनों बड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि 12 फरवरी 2026 को आपकी भूमिका क्या है? सबसे पहली बात, आपको मुद्दों की सही जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई भी भ्रम, अफवाह या गलत प्रचार आपको निर्णय से न भटकाए। दूसरी बात, यदि आप आंदोलन का समर्थन करते हैं तो समर्थन केवल मन में नहीं, व्यवहार में दिखना चाहिए। कई लोग शारीरिक रूप से शामिल होते हैं, कई लोग परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाते, लेकिन सूचना फैलाना, साथियों से चर्चा करना और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज जोड़ना भी समर्थन का ही हिस्सा है। यह भी जरूरी है कि जो भी कदम उठे वह कानून और शांति के दायरे में रहे, ताकि आपकी बात की गंभीरता बनी रहे और संदेश मजबूत हो। आपसे एक काम और है, अगर आप ऐसे विषयों पर अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 12 फरवरी 2026 की हड़ताल से पहले और उसके बाद जो भी प्रामाणिक जानकारी, जरूरी निर्देश और आगे की स्थिति बने,